हेलो दोस्तों, क्वालिटी मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का बर्मा प्रेस का मैथमेटिक्स का सेट 4 का प्रश्न। चलिए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है। समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 से हम लोग काटेंगे। 6 दूने 12, यानी फिर 2 से काटना पड़ेगा। 30 दूने 60, फिर 2 से काटना पड़ेगा। 15 दूने 30, फिर 3 से काटना पड़ेगा। 3 5 15, यानी हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3 का 2 का क्यू गुना 3 गुना 5। ये रहा इसका सही आंसर। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसे सॉल्व करना आराम से 1 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6n किस संख्या का नहीं हो सकता, समाप्त तो नहीं होगा ना। तो यानी इसको ऑप्शन में दिया हुआ था, इसका कुछ भी ऑप्शन है 1 2 3 ऐसे कुछ ऑप्शन है। सोचो तो इसको 0 जो होता है ना, 6 का घात अगर 0 होगा तो इसका पावर 1 हो जाता है। ये कभी समाप्त नहीं होता है, समझा। इसलिए इसका सही आंसर 0 है। थोड़ा आराम से देख लेना। अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो जो संख्या 100 है उसका घात 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। घात में अगर 0 आ रहा है तो इसको हम लोग एक मानते हैं। इसको हम लोग घात बोलते हैं। ऊपर वाला को हम लोग घात और नीचे वाला को हम लोग आधार पढ़ते हैं। नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को हम लोग। आराम से देख लेना, इसमें इस तरह का प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, √5 किस प्रकार की संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जो 5 रूट में आएगा कोई भी संख्या ना, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो रूट में आता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और जो परिमेय संख्या कैसे होता है ना, परिमेय संख्या हमेशा वर्ग में आना चाहिए। जैसे 16 का कितना 4 आता है, √4 का कितना आएगा 2 आता है, √9 का कितना आएगा 3 आता है। तो यानी इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें रूट में आना चाहिए, उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट में नहीं आएगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या द्वारा दर्शाते हैं। थोड़ा देख लेना आराम से। इस तरह का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसमें 1 नंबर निश्चित रहेगा। आराम से देख के एक टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर px। तो यानी ग्राफ में निकलना पड़ेगा, px का मान निकलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो x लाइन में कितना बार क्रॉस किया है, 2 बार, 1 बार 2 बार, इसलिए px बराबर 2 होगा। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे होगा, इस तरह का प्रश्न अगर रहेगा तो px बराबर 1 2 3 3 होगा। इस तरह के प्रश्नों को आराम से देख लेना। अगर कोई स्पष्ट नहीं किया रहेगा तो कोई इसका आंसर 0 होगा। इस तरह का अगर आंसर रहेगा, कोई भी स्पष्ट किया नहीं रहेगा तो आंसर px बराबर 0 आंसर है। आराम से देख के बढ़िया से टिक मारना। इस तरह का प्रश्नों में 1 नंबर निश्चित। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 हो तो k का मान निकालना है। इस तरह का प्रश्न में हम लोग निकालते हैं, जानते हैं कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको हम लोग a द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम लोग b द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम लोग c द्वारा दर्शाते हैं। तो अल्फा और बीटा इसका योग दिया हुआ है। अल्फा और बीटा बराबर 6 होता है। 6 इसका b का मान है माइनस, और इधर माइनस k यानी प्लस में हो जाएगा। फिर a का मान है 1, तो फिर हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो k बराबर 6 होगा इसका सही आंसर। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न आएगा, थोड़ा ध्यान से बढ़िया से बनाना, थोड़ा इधर उधर गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 7, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानुपाती रेखाएं है तो रैखिक समीकरण का युग्म होगा, है ना। तो इस तरह का प्रश्न, अगर कोई भी हम लोग रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको x मानते हैं, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस। अगर ये 2 रैखिक समीकरण का आरेख समानुपाती रेखाएं हैं, अगर समान है तो क्या होगा, कोई हल निकलेगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए अनेक हल है इसका, है ना, कोई अंत नहीं होगा इसका, अनेक हल है।
अनेक हल है। इसका सही आंसर है, थोड़ा देख के ठीक मानना। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण निकाय दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका अनंत हल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका 2 समीकरण x1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और इधर x2x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a बराबर a1, b बराबर b1, c बराबर c1, a2 बराबर a2, b2 बराबर b2 और c2 बराबर c2। तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका हल होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये वाला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और इतना 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल कीजिए। क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 5, इधर 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो ऊपर में हम लोग 3 से गुना करते हैं, नीचे में हम लोग 2 से गुना करते हैं। 3 दूने 6x माइनस 3y बराबर 5 या 15, इधर 3 दूने 6x प्लस में 3 दूने 4y बराबर 4 दूने 8। अब साइन सब चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कटेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 3 7y, बड़ा का चिन्ह लगेगा, घटाने से 7, तो y बराबर 7 और बट्टा में 7, माइनस चिन्ह पार हो जाएगा। फिर दोनों काटना पड़ेगा, तो y बराबर -1 आ रहा है। तो y बराबर -1 समीकरण 1 में बैठाने पर समीकरण 1 हम लोग में क्या है, इस समीकरण 1 में है 2x माइनस वाई बराबर 5 है। -1 का मान के बैठाना पड़ेगा, 2x माइनस वाई का जगह -1 और इधर बराबर 5, तो 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5, एक पार करना पड़ेगा। 2x बराबर 1 पार करने से क्या 4 आएगा, x बराबर 4 बट्टा में 2 कटेगा तो 2, x बराबर 2 आ रहा है, y बराबर -1, x बराबर 2 आ रहा है। इस x बराबर 2, y बराबर -1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मान हमेशा मान x² प्लस x प्लस कोई भी संख्या रहेगा बराबर 0, इस तरह का अगर रहेगा तो समझा कि ये द्विघात समीकरण में है। और प्रश्नों को सोल्व करना चारों ऑप्शन को, और इस तरह का अगर आ रहा है तो देखना कि द्विघात समीकरण में है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर बराबर है। विभक्तर बराबर क्या है, विभक्तर निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर 2 दिया हुआ है, b बराबर -7 और c बराबर 6 दिया हुआ है। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है, तो b² का मान है -7, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -4, a का मान है 2 और c का मान है 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 49 होगा। तो -7 गुना -7 बराबर क्या होता है, 7 होता है। इसलिए 7 49 में दोनों कट गया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस, माइनस 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, फिर दोनों का माइनस करना पड़ेगा, 1 आएगा, उसके फिर रूट निकालना पड़ेगा। तो d बराबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि मूल्य निकालना के लिए बात बोल रहा है। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है,
तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 1 है -4, ए का मान है 6 और 3 का मान है -2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना पाएंगे, 1 ही होगा। माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छक्के 48। जब इसको ये करेंगे जोड़ना पड़ेगा 49 होगा। तो डी बराबर अगर रूट में निकालेंगे तो 49 का 7 आएगा। डी बराबर 7 इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वास्तविक और असमान मूल है। कौन क्या है, वास्तविक और असमान मूल्य है। वास्तविक और असमान मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल्य -2 हो तो k का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मूल्य दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो पहले इसको हल करते हैं हम लोग। x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0, यानी एक मूल दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो इसके जगह हम लोग -2 बैठाएंगे, स्क्वायर है, माइनस k का जगह k और x का जगह -2 -10 बराबर 0। 2 दूने 4 माइनस माइनस प्लस 2k और इधर -10 बराबर 0। इसको पार करना पड़ेगा। 2k बराबर इधर 10 प्लस में होगा और 4 माइनस में होगा। इधर k बराबर 6 और 2 बट्टा में जाएगा यानी 3 आएगा। तो k का मान आ रहा है 3, इसका सही आंसर आ रहा है। पहला मूल दिया हुआ है ये -2, तो दूसरा मूल 3 आ रहा है, दूसरा मूल है। ये रहा है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, समद्वितरणी का ईश्वर का अंतर निकालना है। तो इसका कुछ मान दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं A1, A2, A3, A4 कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान है 10, A1 का मान है 4। तो दोनों में अंतर करने से हम लोग का 6 आ रहा है। 6 इसका सही आंसर है, D बराबर। तो बढ़िया से देख के टिक मारना, 1 नंबर निश्चित रहेगा, 1 मार्क निश्चित। क्वेश्चन नंबर 16, एक एपी में यदि a बराबर 7 है और d बराबर 3 है और n बराबर 8 है तो an का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि an का मान कैसे निकालते हैं। an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1/d। तो a का मान में हम लोग बैठाएंगे 7 और n का मान में 8 और 1 तो 1 रखना पड़ेगा। और d का मान है 3 और an निकलना है। तो an बराबर इधर 7 प्लस में 8 से घटाएंगे तो 7 और इधर गुना में 3, 7 जोड़ 7 21। an का मान आ रहा है हम लोग का 21 और 7 28, यानी an का मान कितना हम लोग का निकल रहा है 28। इसका सही आंसर है। बच्चों थोड़ा देख के टिक मारना, इसमें 1 नंबर निश्चित रहेगा। क्वेश्चन 17, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितना भी समबाहु त्रिभुज होता है ना, सभी समरूप होता है, जिसका मान हमेशा समान होता है ना, समान होता है। एंगल, कोण और भुजा तीनों समान होता है, उससे हम लोग समरूप कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसका सभी समबाहु जितना होता है सभी समरूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज एबीसी में डीई क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समानांतर BC है। यदि AD DB 2:3 और AE बराबर इतना दिया हुआ है तो EC का मान निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि थेल्प सर में हम लोग पढ़े हैं ना, उसी आधार पर ये त्रिभुज बनाया हुआ है। तो उसके हम लोग जानते हैं कि A है, B है, C है। इसमें DE समांतर जो 2 दिया हुआ है, इसको D इसको E मानते हैं। तो इसका मान थोड़ा बैठाना पड़ेगा, दोनों समांतर है ना, DE समांतर
BE समानांतर BC है, इसका समांतर ये है ना। तो AD और A और D और DB का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। AE का मान दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है, उसका निकलना है। तो उसको हम लोग जानते हैं कि सेल्फ प्रमेय में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। AD बाई DB AE बाई EC। तो AD का मान दिया हुआ है 2, अनुपात में है इसलिए x को x लगाना पड़ेगा, इधर 3x होगा। AE का मान है 1.6 और EC का मान है x। तो प्रश्न को हम लोग अभी बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा। x से हम लोग काट देते हैं, ये गुना होगा तो क्या होगा 2x और इधर 1.6 गुना में 3, तो x बराबर 1.6, x बराबर 1.6 गुना 3 बट्टा में 2 काटना पड़ेगा तो 0.8 आएगा। तो x बराबर 8 या 24 2.4 इसका सही आंसर आ रहा है। तो बच्चों आराम से देखना, 1 नंबर ऐसे प्रश्न में आएगा तो 1 नंबर निश्चित रख के चलना पड़ेगा, 1 नंबर पक्का। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है ए बी समानांतर क्या है P और Q, PQ है ना। उसके बाद AC का समांतर क्या है QR है। इसमें अगर अढ़ाई है तो इसमें 5 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 70 है तो ये 70 है। तो इसे स्थिति में हम लोग कैसे बन रहा है, S बन रहा है, S बन रहा है, यानी इसको हम लोग एक को कोण कहते हैं, 70 डिग्री बन रहा है। इसको हम लोग भुजा कहते हैं, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। इसको हम लोग एंगल यानी कोण होता है, फिर भुजा कोण भुजा होगा, यानी भुजा और कोण फिर भुजा आ रहा है ना। इस तरह का प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं, आराम से 1 नंबर रखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुओं दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया है, इसका दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी का सूत्र सबसे पहले इसका मान तब बैठाते हैं। x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3 है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 में हम लोग का आ रहा है -5 और x1 में आ रहा है ये माइनस, ये माइनस प्लस होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 में आ रहा है 7 माइनस y2 में 3 आ रहा है और y1 में 7 आ रहा है। इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अभी 5 से 4 1 घटेगा तो 4, इसका भी स्क्वायर और प्लस में इधर -4 होगा, इसका भी स्क्वायर। 4 4 16 जोड़ 4 4 16, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 16 16 32। तो इसका 32 आ रहा है, यानी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 आ रहा है। तो 16 का रूट होता है 4 और इधर 2 का रूट अंदर में रहेगा, यानी 4√2 इसका सही आंसर है। दूरी निकालने वाला इसे निकलना आराम से, इसमें 1 नंबर निश्चित रहेगा। हर प्रश्न में 1 नंबर पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं सेम आएगा, उसी तरह का प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य दूरी निकलना है, यानी इसका मध्य दूरी निकलना है। इसका 2.4 दिया हुआ है और इधर 6.8 दिया हुआ है। इसका मध्य बिंदु हम लोग को निकलना है, दोनों का मध्य पॉइंट हम लोग को निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि x का जब निकालेंगे तो x2
प्लस x1 का x2 प्लस x1 बट्टा में 2 और y निकालेंगे तो y2 प्लस y1 बट्टा में 2। तो x बराबर x1 है 2, y1 है 4, x2 है 6, y2 है 8। तो हम लोग प्रश्नों में x2 यानी 6 और x1 में 2 दोनों जोड़ना पड़ेगा। 6 2 8 बट्टा में 2 काटेंगे तो 4, यानी x का मान आ रहा है हम लोग का 4। अभी y का y2 में 8 प्लस x1 में है y2 में 8 और y1 में 4 बट्टा में 2, 8 4 12 बट्टा में 2 कटेगा 6, यानी y का मान 6 आ रहा है। तो हम लोग का प्रश्न का आ रहा है x बराबर 4, y बराबर 6 आ रहा है, यानी बीच का मान आ रहा है हम लोग का 4 और इधर 6। इसका सही आंसर है। जिसका बच्चा आया है उसको थोड़ा देख लेना। अगर मध्य दूरी पूछेगा तो इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करना, इसमें 1 नंबर निश्चित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो किसी वृत्त है उसकी स्पर्श रेखाएं कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करना, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कोई भी अगर स्पर्श रेखा होगा ना, एक ही बिंदु पर पॉइंट स्पर्श करेगा, उसको एक ही बिंदु कहते हैं। समझा? एक ही बिंदु होगा इसका सही आंसर। आराम से बढ़िया से बनाना बच्चों थोड़ा इस तरह का प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA इंटू PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का बराबर क्या होगा। POA बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले उसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। इस तरह का स्पर्श कर रहा है, वो कोई बिंदु है, इसका स्पर्श रेखा इस तरह का है। इसको P मानते हैं, इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको हम लोग B मानते हैं। तो इसका दिया हुआ है परस्पर PA और PB, इसका मान दिया हुआ है 80। अगर दोनों में अगर 80 है तो आधा कितना होगा, ये 40 डिग्री का बनेगा। ये आधा कितना होगा, 40 डिग्री का बनेगा। वैसे स्थिति में अगर इस तरह का फिगर रहेगा तो ये वाला हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको क्वेश्चन में ही तो इसको निकलना है, POA इसको निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये 80 है तो ये वाला आधा 40 है, उधर 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसमें 90 है और इधर 40 है, 40 बराबर इसको मानते हैं, x मानते हैं, बराबर 180 होगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 130 होगा प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 और इधर 30 हम लोग 130 हम लोग को घटाना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री इसका सही आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्वेश्चन नंबर, ये सेक A बराबर 5/3। तो हम लोग जानते हैं कि सेक A का मान दिया हुआ है, इसको लंब कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग आधार कहते हैं। एक की तरफ से चलना पड़ेगा, है ना। ये वाला हम लोग का लंब होगा, ये आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। कर्ण हमेशा बदलता नहीं है। तो सेक A की तरफ से सेक का मान क्या होता है, कर्ण बाय आधार। तो कर्ण का मान है 5, आधार का मान है 3। लंब निकलना है तो हम लोग लंब का स्क्वायर करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर और इधर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर निकलना पड़ेगा। कर्ण हम लोग के कहे 5 का स्क्वायर, मान आधार है 3 का स्क्वायर। 5 5 25, 3 3 9, 25 से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा।
तो लंब का स्क्वायर है, लंब करेंगे तो यहाँ पर रूट में आएगा, लंब बराबर 4 का स्क्वायर में आता है, तो लंब बराबर 4। इसका कितना मान आ रहा है हम लोग का? 4 आ रहा है। तो हम लोग का प्रश्न में पूछा गया है साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए की तरफ से क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण होता है। लंब का मान है कितना है? 4, कर्ण का मान है 5। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? ये हम लोग जानते हैं कि फार्मूला है। क्या है? इठो फार्मूला है 1 है। इसका मान क्या है? फार्मूला सब है ना। आराम से देखना, फार्मूला सबको थोड़ा देख के टिक मारना। फार्मूला सब अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करना बढ़िया से एकदम। जितना भी 10 क्लास का फार्मूला है, सब 10 क्लास का जितना भी फार्मूला है सब एक ही वीडियो में डाल देंगे। फार्मूला अगर नहीं जानते हो तो एक कमेंट करना कि फार्मूला हम लोग चाहिए, तो फार्मूला हम डाल देंगे। क्वेश्चन 26, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि मीनार है, मीनार का पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर पर है। इसकी डिग्री कितना बन रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो प्रश्न में हम लोग इसका ऊंचाई निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार होता है। लंब कितना है? एच बाय आधार है 30। तो 30 का मान होता है 1/√3। तो एच का मान बाई 3 30 है ना। सॉल्व करते हैं इसको, बज्र गुणनखंड करते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा? एच बराबर 30 बटा में √3। अब इसको हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। हर का परिमीकरण करने पर क्या हो रहा है हम लोग का? एच बराबर 30√3 गुना √3 और √3। तो 30√3 और √3 3 आता है। 3 कटेगा तो 10, यानी 10√3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 27, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होता है? तो त्रिज्याखंड का चाप क्या होता है? त्रिज्याखंड की चाप बराबर पाई r² थीटा बाई 180 होता है। चाप में 180 होता है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बाई 360 का होता है। चाप में पूछेगा तो 180 वाला टिक मानना, और त्रिज्याखंड में पूछेगा तो 360 वाला टिक मानना। पाई r² थीटा बाई 360 होता है। तो बच्चों आराम से देख के बढ़िया से टिक मानना। क्वेश्चन नंबर 28, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन भुजा की होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? 4a² होता है। संपूर्ण में क्या होता है? 6a² होता है। तो फिर घन का अगर पूछेगा, प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है, घन का कितना किनारा होता है? घन का कितना किनारा होने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारा कितना है? 12 है। इसका शीर्ष पूछेगा तो शीर्ष, अगर कोना पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? 8 इसका शीर्ष है। और फलक पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 इसका फलक है। घन और घन अब दोनों में सेम होता है। थोड़ा देख लेना, आराम से 1 नंबर यहाँ से पूछ सकता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? हम लोग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं कि 6a² होता है।
तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 96, तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर किधर लिखते हैं हम लोग, 96 को इधर इधर लिखते हैं और 6 से काट देते हैं। 6 कहीं 6, 3, 6 चौक 36, यानी ए स्क्वायर आ रहा है हम लोग का 16 आ रहा है। तो ए बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है, तो ए बराबर 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर में। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इसका आयतन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, एक ही होता है, यानी 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर है। तो बच्चों थोड़ा देखना आराम से, एक नंबर अगर पूछेगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर ये कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करो कि जितना भी उसका 3D का फॉर्मूला और 2D का फॉर्मूला सब आराम से बढ़िया से एकदम एक वीडियो में डाल देंगे। एग्जाम से पहले एक बार थोड़ा देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 29, अंकाड़े ये सब दिया हुआ है, इसका बहुलक कितना होगा। हम लोग बहुलक माने जानते हैं कि जो जिसका मान अधिक है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 3 का मान देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिख रहा है। 3 का मान कितना दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, यानी 3 का मान सबसे अधिक है, इसीलिए हम लोग इसका 3 इसका बहुलक है, बहुलक 3 है, इसका सही आंसर है। तो बच्चों आराम से देख के बढ़िया से टिक मारना। परिसर का भी बता दिए हैं इसका पहला वीडियो में, मध्य भी बता दिए हैं, मध्य का भी बता दिए हैं। आराम से जरा देख के टिक मारना। यहाँ से एक प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक पासा फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो पासा का नंबर हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होता है। तो 4 से बड़ी कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 लिखना पड़ेगा। और कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, फिर इसको काटना पड़ेगा, 2 कहीं 2 2 3 6, यानी सही आंसर आ रहा है 1/3 इसका सही आंसर आ रहा है। और परीक्षा का ये रहेगा तो आराम से देख के टिक मारना, इसमें 1 नंबर पक्का रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।